बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बात करेंगे कि ऐसी कौन सी अहम फर्टिलाइज़र हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके जो हमारा अनार का पौधा है उसका जो फ्रूट होता है हम उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, उसका अच्छे से अच्छा उसकी अच्छी शेप ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा कि जिस टाइम आप लोग आजड़ लगा रहे होते हैं, इनके बागात लगा रहे होते हैं, चाहे एक पौधा लगा रहे हों या फिर हज़ारों पौधे लगा रहे हों, तो सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी का मुआयना लाजमी कराना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी मिट्टी में कौन कौन किस्म के किस किस किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी अगर आप लोग वो देंगे तो आपके प्लांट की हेल्थ के लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको 9 ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन जिनका आप लोग प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं एक टाइम टेबल के साथ, तो आपका जो फ्रूट है उसका साइज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इजाफा हो जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट आ जाता है, गली सड़ी गोबर खाद आ जाती है। अगर इसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इस टाइम पौधों की काट छांट करते हैं या फिर दिसंबर जनवरी में आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो पौधे की इब्तदाई ज़रूरियात हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर पौधे में की जड़ों का निज़ाम ठीक हो जाता है, मिट्टी बिल्कुल अच्छी हो जाती है, पीएच लेवल कम हो जाता है, पौधे की जड़ें वो खुराक इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह जितनी अच्छी खुराक हासिल करेंगी उतनी ही ज़्यादा आपके जो फ्रूट है उसके साइज़ अच्छे से अच्छा डेवलप होगा, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी से अच्छी होगी। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़रों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको टच दे दूँगा। सबसे पहले नाइट्रोजन। पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे जो अहम किरदार अदा करती है वो नाइट्रोजन है। पौधे की जो नशोनुमा होती है, पत्तों की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये, और क्लोरोफिल की पैदावार में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। इससे क्या होता है, सूरज की रोशनी को ये तवानाई में तब्दील कर लेती है। लेकिन नाइट्रोजन आपने किस टाइम देनी है, उसका जो बेहतरीन टाइम है, आई मीन कि जिस टाइम पत्तों की ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो आपके फूल हैं या फिर जो फल है उसके गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं कुछ हद तक। तीसरे नंबर पर बात हम लोग करेंगे फास्फोरस। ये आपके पौधे के स्ट्रक्चरर जड़ों का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप लोग फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपका जो मेन इशू आ रहा होता है, फ्रूट तो आपका लग जाता है लेकिन वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि पौधे के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो तवानाई नहीं होती कि वो पौधे को फ्रूट को अपने ऊपर जकड़ कर रखे, फिर वो गिरा देता है। जितने पौधे में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस हिसाब से पौधा अपने ऊपर फ्रूट रखता है। तो फास्फोरस आपने कब देनी है, ज़मीन की तैयारी में आप लोग देख सकते हैं, या फिर जिस टाइम फ्रूट डेवलप हो रहा होता है उस टाइम भी आप लोग फास्फोरस दे सकते हैं। उसके बाद पोटाश, जैसे कि 3 न्यूट्रिएंट्स बहुत अहम होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। पोटाश जो होता है ये फल का जो साइज़ है, रंगत है और उसमें मिठास को बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा बीमारियों के खिलाफ लड़ने में भी अहम किरदार अदा करता है प्लांट को। उसके अलावा इसकी अगर कमी हो जाए तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो फ्रूट होता है वो फटना शुरू हो जाता है। इसका बेहतरीन टाइम कौन सा है, स्टार्ट में भी दे सकते हैं, जिस टाइम फ्रूट डेवलप हो रहा होता है, अपना साइज़ बढ़ा रहा होता है, उस टाइम आप लोग अगर इसको देंगे तो इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद 5वें नंबर पर बात करेंगे कैल्शियम की। ये भी बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है पौधे को। इसका क्या होता है कि इससे भी जो पौधा है आपका वो फट सकता है। इसकी कमी की वजह से ब्लूम एंड रूट ये जैसे मसाइल बन सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो पौधे का निचला हिस्सा होता है वो गलना शुरू हो जाता है, गल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बोरॉन की। बोरॉन ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हमारी ज़मीनों में ऑलरेडी मौजूद होता है लेकिन कहीं कहीं इसकी कमी वाक़ई हो जाती है। बोरॉन जो है ये पोलिनेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पौधे पर फ्रूट का साइज़, फ्रूट की तादाद, जितनी अच्छी पोलिनेशन होगी इससे जो फ्रूट का साइज़ और फ्रूट अच्छे से अच्छा बनेगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करें जिंक की, ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है। जिंक जो है ये पौधे की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोन्स भी ये पैदा करता है, पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधे की बढ़ोतरी रुक जा सकती है। अगर बढ़ोतरी रुक जाएगी तो फिर साफ ज़ाहिर है फल का साइज़ भी कम हो जाएगा। तो इसको आपने इस्तेमाल किस टाइम करना है, इब्तदाई मराहल में आपने इस्तेमाल करना है इसको। उसके बाद आयरन जो है ये क्लोरोफिल की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी होता है और पौधे की मजमूई सेहत में अहम किरदार अदा करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो जो फ्रूट के फल के पत्ते होते हैं, हमारे प्लांट के पत्ते होते हैं, पीला होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खुराक बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, खुराक नहीं बना पाते। अगर खुराक नहीं बनाएंगे पत्ते
तो फिर फ्रूट का साइज़ है ऑटोमेटिकली कम बनेगा, छोटा बनेगा। तो आपने इस चीज़ का भी एहतियात करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक अहम जुज़ है और ये जो है फोटोसिंथेसिस के अमल में कलीदी किरदार अदा करता है। फोटोसिंथेसिस के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी की क्या निशानियाँ हैं? जो पत्ते होते हैं वो पीले हो सकते हैं, पीले हो जाते हैं और पौधे की जो ताकत है वो कम हो जाती है। अगर पौधे की जो ताकत कम होगी तो फिर साफ ज़ाहिर है कि फ्रूट का साइज़ भी इससे मुतासिर होगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अगर अपने पौधे के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, अपने पौधे के ऊपर, प्लांट के ऊपर इनका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो आपका फ्रूट का साइज़ है बहुत अच्छा साइज़ बनेगा, एक मैच्योर साइज़ बनेगा, एक आइडियल साइज़ बनेगा। लेकिन फिर एक बात कि आपने सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन का पता होना चाहिए कि मेरी ज़मीन में क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या चीज़ें मौजूद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये चीज़ें आपकी ज़मीन में, क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये आपकी ज़मीन में ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए जिनकी कमी है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन की कमी है, पोटाशियम की कमी है, जिंक की पोटाश की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो फिर आप लोग उन चीज़ों के ऊपर जाएँ, ना कि इन चीज़ों के ऊपर अपना पैसा ज़ाया करें। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।